आपको सरोकार जनता के साथ बनाने होंगे, धीरे धीरे उनके बीच जाना होगा, उनकी जरूरत, उनके एहसास के साथ आपको खुद को जोड़ना होगा। और प्रियंका इस तरह की यात्रा पर निकल पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ये 3 तस्वीरें आज की ही है। इलाहाबाद से अपनी 3 दिवसीय गंगा जमुनी तहजीब यात्रा शुरू करने से ऐन पहले बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। इलाहाबाद किले में अक्षावट और सरस्वती कूप के दर्शन के बाद त्रिवेणी संगम पर गंगा पूजन किया और फिर स्टीमर पर सवार होकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की। और उनकी बोट यात्रा आगे बढ़ी तो जमीन गंगा का किनारा जमीन पर पसरे दुख दर्द से जुड़ने लगा और प्रियंका ने जगह जगह रुककर लोगों की तकलीफ सुनी। सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए हमला भी बोला। कांग्रेस की संसद में आपको मनरेगा मिला, आज क्या हालात है उस मनरेगा के? 6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो प्रियंका 3 दिनों में इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर होते हुए 20 मार्च को बनारस पहुंचेंगी और इस बीच आम ग्रामीण, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं सभी के साथ दुख दर्द बांटेंगी भी। लेकिन इस राजनीतिक यात्रा के केंद्र में है निषाद जातियां, जो गंगा के दोनों किनारों पर रहती है और गंगा प्रदूषण या पानी में तेजी से आती कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित भी है। और हाल ही में निषाद समाज यूपी के कई जिलों में संगठित होकर राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है। बात को समझने के लिए हमें 1 बरस पहले देखना होगा। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे के बाद गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा था। किसी को यकीन नहीं था दशकों से बीजेपी का गढ़ यह दुर्ग टूट भी सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने इस सीट से बीजेपी को पटकनी दे दी। प्रवीण निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं, जिसने उनकी जीत में मुख्य भूमिका निभाई। ये पार्टी मछुआरा समुदाय की देश भर में फैली 533 जातियों को एक मंच पर लाने में जुटी है। और निषाद पार्टी की मांग है सभी निषाद वंशीय जातियों को एक मानते हुए अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाए। और पार्टी का दावा है यूपी में निषाद आबादी वंशीय 17% है, जिनका 152 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। जाहिर है प्रियंका गांधी गंगा में अपनी वोट यात्रा के दौरान इन मल्ला, निषाद, बिंद जैसी उपजातियों में बटे लोगों से सबसे ज्यादा संपर्क करेगी। यह यात्रा इस मायने में अनोखी है, जिन्हें किनारे या हाशिए पर समझा जाता है उन्हें केंद्र में ला दिया गया है। और कुछ दिन पहले अस्पताल पहुंचकर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मिलने के बाद प्रियंका का यूं निषादों के बीच जाना बहुत साफ बतलाता है कि कांग्रेस हाशिए पर डाले गए समाजों को अपनी ताकत बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वैसे किसी जाति के नाम पर किसी पार्टी का गठन नहीं हो सकता। इसका ख्याल करते हुए पार्टी का नाम दिया गया निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदन, जिसका संक्षेप निषाद बनता है। और नाम रखने में दिख रही चतुराई से ही समझा जा सकता है कि पार्टी गठित करने वाले कितनी दूर की सोच रखते हैं। ये बात गोरखपुर स्थित पार्टी के मुख्यालय में भी दिखाई दे जाएगी। वहाँ वास्को डिगामा और कोलंबस जैसे मध्ययुग के जहाजियों की भी तस्वीरें हैं। और पार्टी मानती है कि पूरी दुनिया के मल्लाह एक ही जाति के हैं, फिर वो चाहे समंदर में जाल डालते हो या नदियों या पोखरों में, उन्हें राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित होना जरूरी है। निषाद वोटरों की संख्या लगभग 17 से 18% है एक तरफा। अच्छा, कुछ जिलों में अधिक मात्रा में है, तो पूरे उत्तर प्रदेश का रहा ना। ये कुछ जिलों में ऐसे हैं जो सीधे प्रभावित कर, इसी नाते 40 से 45 सीटों पर सीधे प्रभाव डालते हैं, बिना इनके किसी की जीत सुनिश्चित नहीं होती है। तो निषाद पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 20 पार्टी के साथ गठबंधन करके 72 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी 1 सीट जीतने में सफल हुई। लेकिन नदी किनारे फैली इस आबादी तेजी से आई राजनीतिक चेतना ने तमाम पार्टियों को चौकन्ना कर दिया। और नतीजा यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से गोरखपुर और महाराजगंज सीट निषाद पार्टी को दे दी। गोरखपुर से प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, तो महाराजगंज से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। और प्रियंका गांधी की इस वोट यात्रा का मकसद भी निषादों की इस बढ़ती राजनीतिक चेतना के साथ संवाद करना है। वैसे भी यात्राओं ने इतिहास बदला है। कभी इंदिरा गांधी की बेलछी यात्रा ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि लोग इमरजेंसी भूल गए और इंदिरा गांधी अचानक नायिका बनकर उभर आई। और प्रियंका पर अपनी दादी का करिश्मा दोहराने की जिम्मेदारी है। चुनाव के नतीजे बताएंगे मिशन में कितनी सफल है। रामायण की कथा से पता चलता है कि भगवान राम को प्रयाग में निषाद राज ने गंगा पार कराई थी। कांग्रेस यूपी में निषादों के सहारे चुनावी नैया पार करना चाहती है। प्रियंका गांधी की वोट यात्रा का यही संदेश है।
गोरखपुर से मुनव्वर रिजवी, सूर्या समाचार, दिल्ली।